आज का शाउट आउट दे रहा हूँ थिंग्स बाय अमित यूट्यूब चैनल को। फार्मेसी में कई सारे करियर ऑप्शन है, जैसे कि इंडस्ट्रियल जॉब, क्लिनिकल रिसर्च, मार्केटिंग, रिटेल बिजनेस और ऐसे कई सारे पाथवेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक बार इस चैनल को डेफिनेटली विजिट कीजिए, इनके वीडियोस देखिए। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। घर बैठे सैनिटाइजर बनाओ विदाउट अल्कोहल, बिल्कुल फ्री। पहले कुछ नीम के पत्ते पानी में उबालो, फिर उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच फिटकरी, 1 चम्मच कपूर, लुक्स इंटरेस्टिंग। फिर उसमें तुलसी के कुछ पत्ते, पुदीना, अजवाइन, अदरक, इलायची, हल्दी कौन डालता है यार? अरे हिंग का तड़का भी दो, सांभर बन जाएगा। आपको इसमें डालना है सिर्फ आधी छोटी चम्मच डेटॉल की। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में एक थ्रेट, जो कि अब एक क्यूरियोसिटी बन चुका है और जिसके कारण मार्केट से मास्क और सैनिटाइजर्स गायब हो चुके हैं। आज कोई भी रिटेल स्टोर पे आपको मास्क और सैनिटाइजर आसानी से नहीं मिलेगा। तो इसी बात को पकड़ के क्रिएटर्स ने इसे क्लिकबेट बना दिया। मेक योर ओन मास्क एट होम, मेक योर ओन सैनिटाइजर्स एट होम, बस कुछ व्यूज और कुछ पैसों के लिए। और इसी चक्कर में लोग इग्नोर कर रहे अपनी वीडियो की क्वालिटी, अपनी कंटेंट की क्वालिटी को लेकर। बहुत सारे DIY वीडियोस मैंने देखे और मैंने एक बात महसूस की कि काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में स्प्रेड हो रही है। जितना तेजी से ये कोरोना वायरस नहीं फैल रहा, उतना तेजी से ये क्लिक बेटिंग फैल रहा है। तो ये जो क्रिएटर्स एरर कर रहे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सैनिटाइजर घर पे बनाना ही है तो कैसे बनाना है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैंने 2 किस्म के वीडियोस नोटिस करे हैं। एक तो है हर्बल सैनिटाइजर, यानी कि आप अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं घर पे बैठे बैठे, और दूसरा है कि अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल अल्कोहल नहीं है तो आप क्या ऐसी इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं जिससे आप एक परफेक्ट सैनिटाइजर बना सकते हैं। हर्बल सैनिटाइजर की बात करें तो एक बात समझ लो, कोई भी सैनिटाइजर हर्बल नहीं हो सकता। किसी भी हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट से हम एक परफेक्ट हर्बल सैनिटाइजर नहीं बना सकते। मैंने देखा है कई सारे क्रिएटर्स मसाले, जड़ी बूटियां कूट रहे सैनिटाइजर के नाम पे, जैसे कि नीम के पत्ते उबालो, हल्दी उबालो, एलोवेरा जेल डालो, फिर उसे थिक बनाने के लिए कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल फिर से उबालो। इससे ना एक परफेक्ट कुछ तो बनेगा, लेकिन सैनिटाइजर बिल्कुल नहीं बनेगा। अब जितनी चाहे जड़ी बूटियां कूटो, जितने चाहे मसाले डालो, बिना केमिकल के सैनिटाइजर नहीं बन सकता। कुछ कंपनीज अल्कोहल फ्री सैनिटाइजर्स बनाते जरूर है, लेकिन उसमें अल्कोहल के जगह वो क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट मिलाते हैं। क्लोरहेक्सिडिन जनरली माउथ वॉश में यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। हाँ, ये बहुत ही अच्छा एफिशिएंट केमिकल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सैनिटाइजिंग योर हैंड तो ये अल्कोहल की एफिशिएंसी को बीट नहीं कर सकता। एक किस्म के वीडियो मैंने ऐसे भी देखे कि अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है तो आप ऐसे कौन से हाउस होल्ड केमिकल यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, जैसे कि एस्ट्रिंजेंट, टोनर, फिटकरी, कैम्फर। कुछ वीडियोस में नेल पेंट रिमूवर भी यूज किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ वो ठंडा होता है। हर ठंडी चीज अल्कोहल नहीं होती बॉस। कुछ वीडियोस में खतरनाक दिमाग लगाया लोगों ने, जैसे कि सर्जिकल स्पिरिट, उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल चाहिए था ना आपको, अब बोलो। एक आइडियल हैंड सैनिटाइजर का बेस, उसका फाउंडेशन होता है अल्कोहल, नो डाउट, लेकिन कौन सा अल्कोहल? सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नॉट इवन अ वोडका। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि अल्कोहल अवेलेबल नहीं है तो आप डेटॉल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डेटॉल एक एंटीसेप्टिक लिक्विड है। डेटॉल में अल्कोहल नहीं होता, डेटॉल में होता है क्लोरोक्साइलिनॉल, और ये क्लोरोक्साइलिनॉल ये एक इंस्टेंट वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है। ये अल्कोहल की तरह हाथ पे लगाने के बाद उड़ नहीं जाता है, तो इसीलिए हम डेटॉल भी यूज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ उसके डिटर्जेंट काइंड ऑफ नेचर के वजह से। डेटॉल लगाने के बाद हमें हाथ धोने पड़ते हैं, वरना वो डेटॉल भी खाने के साथ अपने पेट में चला जाएगा। डेटॉल के बाद मैंने देखा है कई सारे वीडियोस रेकमेंड कर रहे हैं कि नेल पेंट रिमूवर, जी हाँ, जिसके अंदर होता है एसीटोन। नो डाउट एसीटोन ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोटेंशियल माइक्रोबिसिड, यानी कि कई सारे माइक्रोब्स को ये किल कर देता है, लेकिन कब? जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 100% रहेगा तब। अगर इसमें कुछ ना कुछ आप डाइल्यूट कर दिए तो इसकी पावर खत्म हो जाती है। कुछ वीडियोस में लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि आयुर्वेद का जो फेशियल एस्ट्रिंजेंट या फेशियल टोनर होता है, हम उसे यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, क्योंकि वो भी ठंडा होता है। फेशियल एस्ट्रिंजेंट के अंदर एक हर्बल ब्लेंड होता है, अलग अलग किस्म के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि पुदीना, तुलसी, नीम, लेकिन उसमें अल्कोहल नहीं होता। तो
फेशियल एस्ट्रिंजेंट को 0 मार्क्स। और बात रही फेशियल टोनर को लेकर, तो उसमें नो डाउट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 to 10% ही होता है। बहुत से लोगों ने एक बहुत ही सीरियस एरर करा है। अब जिस केमिकल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आप चाहे तो इसे वार्निंग की तरह लो या नोटिस की तरह। सर्जिकल स्पिरिट हम एज ए सैनिटाइजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर्जिकल स्पिरिट में नो डाउट 72% अल्कोहल होता है, लेकिन बचे हुए 28% इसमें होता है मिथाइल सैलिसिलेट, जो कि इसे ह्यूमन कंजम्पशन के लायक नहीं रखता। इसीलिए इसे बोला जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल। सैनिटाइजर का पर्पस क्या होता है? अपने पास डिटर्जेंट अवेलेबल नहीं है, कोई सोप अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सैनिटाइजर लगाते हैं और तुरंत कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। और इस केस में अगर स्पिरिट हम हाथों को लगाते हैं और इमीडिएट सैनिटाइजिंग के बाद खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो पॉसिबिलिटी रहती है ये मिथाइल सैलिसिलेट, जो कि पॉइजनस भी साबित हो सकता है, ये भी अपने पेट में चला जा सकता है। इसीलिए सर्जिकल स्पिरिट को भी हम यूज नहीं कर सकते। इस बात को यहाँ पे फिक्स कर रखो। अगर आपको घर पे ही हैंड सैनिटाइजर प्रिपेयर करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। नीम इलायची कांदा लहसुन कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 केमिकल्स। एक तो है रबिंग अल्कोहल, क्योंकि इसके अंदर होता है 95 to 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सबसे आइडियल केमिकल एक सैनिटाइजर बनाने के लिए। और ये जो होता है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बड़ा ही वोलाटाइल कंपाउंड होता है, थोड़ा भी हाथ में लूं तो तुरंत वेपराइज हो जाता है। इसके लिए इसे स्टेबलाइज करने के लिए, इसे होल्ड करने के लिए एक अच्छे कंपनी का ग्लिसरीन, प्लेन एंड सिंपल, एक साफ सुथरी प्लास्टिक बोतल में 70 ml रबिंग अल्कोहल लो, उसमें 30 ml ग्लिसरीन ऐड कर दो। यह मिक्सचर हमें किसी बाउल में नहीं बनाना, क्योंकि उसे ज्यादा सरफेस मिलती है वेपराइज होने के लिए, इसलिए यह मिक्सचर हमें सिर्फ और सिर्फ एक बोतल में ही बनाना है। प्लेन एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल रेसिपी। बाकी जो हर्बल चीजें होती है ना, जैसे कि एलोवेरा, नीम, कड़ी पत्ता, धनिया, कमाल यार हम चटनी नहीं बना रहे, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, इसेंशियल ऑयल, इनका तो सैनिटाइजर में कुछ भी रोल नहीं होता। एक सैनिटाइजर का काम होता है अपने हाथों को टोटली डिसइंफेक्ट करना। माना कि ये सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होते हैं इनके अंदर, लेकिन इन सबको उबालने के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर पानी की बात आती है, तो डीकंपोजिशन, किसी भी ऑर्गेनिक चीज का डीकंपोजिशन पानी में तुरंत होता है, तो डिसइंफेक्शन की ये सारी थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है। इसीलिए जो होम रेमेडीज, होम रेसिपीज, DIY ट्रिक्स जो भी है ना हर्बल सैनिटाइजर के नाम पे बनाए गए वीडियोस, ये सारे के सारे फेल है, टोटली फेल। क्रिएटर्स, बात को समझो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। वक्त बदल चुका है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का सवाल है, परिस्थिति बदल चुकी है। कुछ और होता तो बात अलग थी, इस बार आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको फॉलो करती है। आपके DIY ट्रिक्स भी वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाती है। इसीलिए आपके DIY वीडियोस के बावजूद अगर उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर आकर गिर जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको शेयर नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, गलत जानकारी बिल्कुल फॉरवर्ड मत कीजिए, बिल्कुल शेयर मत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय और हाई फाई।